महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री और एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी, जिनका मुंबई में अलग ही रसूख था, जिनकी तूती बोलती थी, बॉलीवुड में उनकी गहरी पैठ थी, उन्हीं बाबा सिद्दीकी को लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने उन्हीं के इलाके में घुसकर मार दिया। विधायक बेटे जिशान सिद्दीकी के दफ्तर के सामने गोलियों से छलनी कर दिया। लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी की हत्या 1980 और 90 के दशक में डी कंपनी वाले स्टाइल में कराई, जिसका मकसद ये बताना था कि डी कंपनी का अंत हो चुका है और मुंबई में एल कंपनी की एंट्री हो चुकी है। खौफ का नाम डी से बदलकर एल हो गया है। अब अंडरवर्ल्ड का असली नाम डी कंपनी नहीं बल्कि एल कंपनी है। मुंबई में लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने दो ही वारदात को अंजाम दिया। पहले सलमान खान को धमकी दी और फिर 14 अप्रैल को गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग कर दहशत में बदलने की कोशिश की। दूसरी वारदात को अंजाम अब दिया गया। सलमान खान के हर मौके पर मददगार रहे बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसका मकसद साफ है, मुंबई में डी कंपनी से बड़ा डर एल कंपनी का बनाना, फिरौती रंगधारी से कमाई के मौके को बढ़ाना। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद लॉरेंस बिश्नोई की धमकी को कोई हल्के में नहीं लेगा और जो हल्के में लेगा वो लॉरेंस की रडार पर रहेगा। लॉरेंस बिश्नोई धीरे धीरे देश में सबसे बड़ा गैंगस्टर बनकर उभरता जा रहा है। बाबा सिद्दीकी को मारकर उसने सीधे दाऊद इब्राहिम को टारगेट किया है। और अब इस घटना के बाद लॉरेंस बिश्नोई और चर्चित हो गया है। कभी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का मुंबई में दबदबा हुआ करता था। कई लोग बाबा सिद्दीकी को दाऊद का करीबी मानते थे और ये दावा करते थे कि अंडरवर्ल्ड डॉन और बॉलीवुड के बीच सिद्दीकी ब्रिज की तरह काम करते थे और जिन्हें मारकर लॉरेंस बिश्नोई दाऊद इब्राहिम जैसा दबदबा बनाना चाहता है और खौफ का दूसरा नाम बनना चाहता है, जिसमें कुछ हद तक लॉरेंस बिश्नोई कामयाब होता नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक सलमान खान, जिन्हें बॉलीवुड का दबंग कहा जाता है, उन्हें बाबा सिद्दीकी के निधन पर गहरा सदमा लगा है। सलमान और उनके परिवार वालों ने करीबियों से घर पर न आने की विनती की है। इस घटना के बाद सलमान खान के बांद्रा वाले गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पुलिस की एक अतिरिक्त टीम वहां तैनात की गई है, साथ ही चेक पोस्ट बना दिया गया है। बाबा सिद्दीकी की हत्या से लॉरेंस बिश्नोई ने न सिर्फ मुंबई में दहशत फैला दी, बल्कि बॉलीवुड और बिजनेस वर्ल्ड को भी डराने में कामयाब होता नजर आ रहा है, जिसके बलबूते वो डी कंपनी की तरह एल कंपनी का साम्राज्य मुंबई में स्थापित करने में जुटा हुआ है। और उसने राह ठीक दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी वाली चुनी है। डर पैदा करो और फिर मनमर्जी की रंगदारी वसूली करो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। लॉरेंस बिश्नोई जब किसी भी वारदात को अंजाम देता है तो पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ करता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या की भी प्लानिंग 6 महीने पहले की गई थी, जब गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सलमान खान के घर के बाहर शूटर्स ने फायरिंग की थी। तभी तय किया जा रहा था कि आने वाले वक्त में बाबा सिद्दीकी की हत्या कैसे की जाएगी। और वक्त गुजरता है, इन सबको एग्जीक्यूट करता है लॉरेंस का भाई अनमोल, जो इस हत्याकांड के पीछे बड़ा मास्टरमाइंड बताया जा रहा। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर जो बातें पता चली हैं वो चौंकाने वाली हैं, जिसकी भनक किसी को कानो कान नहीं लगी, लेकिन ये प्लानिंग महीनों पहले की थी। 14 अप्रैल 2024 ये वो तारीख है जब बांद्रा स्थित सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने धुआंधार फायरिंग की थी। उसी समय बाबा सिद्दीकी की हत्या की स्क्रिप्ट भी लिखी जा चुकी थी, जिसे अंजाम 12 अक्टूबर 2024 को दिया गया। बाबा सिद्दीकी की हत्या की स्क्रिप्ट में ना तो वक्त का खुलासा था, ना ही टारगेट सेट था। बस इतना जरूर तय था कि डी कंपनी की मान मुंबई में कुछ बड़ा होने वाला है, जिससे न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरा देश हिल जाएगा।
खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक इस बात का पता उन्हें चल चुका था, लेकिन टारगेट कौन है इसका पता एल कंपनी ने आखिर दिन तक नहीं लगने दिया। सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच हर छोटी से छोटी हरकत पर नजर रख रही थी, छोटे बड़े हर गैंगस्टर को ट्रैक कर रही थी, किसी भी एक्शन का जवाब देने के लिए तैयार थी। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने चुपचाप तरीके से प्लानिंग की। बाबा सिद्दीकी की हत्या होने वाली है ये कोई नहीं जान पाया, न ही ये पता चला कि एल कंपनी ने बाबा सिद्दीकी की हत्या का प्लान बना लिया है, जिसमें सबसे अहम भूमिका निभाई लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने। सूत्रों के मुताबिक मुंबई में सभी बड़ी वारदातों को अंजाम देने के लिए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश से शूटरों को बुलवाया था। अनमोल बिश्नोई ने ऐसा इसलिए किया था ताकि वारदातों को अंजाम देने के बाद सभी शूटर अपने अपने गांव लौट जाएं और पुलिस उनकी पहचान ना कर सके। अनमोल बिश्नोई चाहता था कि वारदात के बाद कोई भी शूटर पकड़ा ना जाए। कुछ महीने पहले ही सलमान खान को टारगेट करने के लिए एल कंपनी में कई लड़के शामिल हुए थे। ये खुलासा सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के बाद जांच कर रही टीमों के सूत्रों ने किया है। इस गैंग में शामिल हो रहे लड़कों का ना तो कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड था और ना ही किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट। अनमोल बिश्नोई चाहता था कि ऐसे शूटरों को गैंग में शामिल किया जाए जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो। वो इसलिए क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने अनमोल बिश्नोई को ये कहा था कि वो ऐसे लड़कों को गैंग में शामिल करे जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, ताकि पुलिस उन तक ना पहुंच सके। सूत्रों के मुताबिक सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के बाद बाबा सिद्दीकी की हत्या की प्लानिंग लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर उसके भाई अनमोल बिश्नोई, रोहित गुदारा और गोल्डी बराड़ ने की थी। किसी को भी इसकी भनक इसलिए भी नहीं लगी क्योंकि इस प्लानिंग की जानकारी इन चारों के अलावा किसी और को नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि टारगेट कौन है और कहां पर है, ना ही शूटरों को यह पता था कि इसे अंजाम कैसे देना है। यहां तक कि इस हमले का वक्त भी तय नहीं था। 14 अप्रैल 2024 को लॉरेंस बिश्नोई के जिन शूटरों ने सुपरस्टार सलमान खान के घर पर फायरिंग की थी, दरअसल आखिरी वक्त तक खुद उनको नहीं पता था कि उनको करना क्या है। सलमान खान के घर पे फायरिंग को लेकर बात सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, रोहित गुदारा और गोल्डी बराड़ के अलावा किसी पांचवें इंसान को नहीं पता थी। आखिरी वक्त में शूटरों को टारगेट दिया गया कि वो सलमान खान के घर पे जाएं और फायरिंग करें। फायरिंग ही ना करें बल्कि फायरिंग रुकनी नहीं चाहिए, कम से कम 25 से 30 राउंड फायरिंग उनको करने का आदेश मिला था। सूत्रों से एक और बात पता चली कि सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के साथ साथ मुंबई में कई और इलाकों में एक साथ फायरिंग के आदेश थे, लेकिन ऐन वक्त पर इस प्लान को चेंज कर दिया गया। अगर ऐसा होता तो 14 अप्रैल 2024 को ही पूरी मुंबई दहल चुकी होती। मुंबई में अफरा तफरी फैल जाती, लेकिन किसी प्लानिंग के तहत लॉरेंस बिश्नोई ने इस फायरिंग को रोकने का आदेश दे दिया। सूत्र बता रहे हैं कि जेल से अभी भी लॉरेंस बिश्नोई कुछ विश्वसनीय लोगों के साथ मिलकर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से भी बड़ा प्लान कर रहा है, जिसके बारे में पता करने के लिए जांच एजेंसियों ने अपने खुफिया तंत्र को एक्टिव कर दिया है। लेकिन ये प्लानिंग क्या है, टारगेट कौन है, वारदात का समय क्या है, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की प्लानिंग की तरह किसी को भी नहीं पता है। लेकिन इतना जरूर है कि उसे नाकाम करने के लिए जांच एजेंसियां और खुफिया एजेंसियां लगी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एल कंपनी के सरगना लॉरेंस बिश्नोई के बारे में एक बात कही जाती है कि जब वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला होता है, उसके 9 दिन पहले वो मौन व्रत धारण कर लेता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या हो या फिर सिद्धू मूसेवाला, इन हत्याओं से पहले वो मौन व्रत धारण कर लिया था। अब गुजरात की साबरमती जेल में लॉरेंस के ऊपर नजर रखी जा रही है, कहीं वो मौन व्रत तो नहीं है। मुंबई में हुई पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी की हाई प्रोफाइल हत्या से जहां मायानगरी में पहले से ही हड़कंप मचा हुआ है, वहीं अब एक और खुलासे ने लोगों की जान को हलक मिला दिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एक लिस्ट तैयार की है जिसमें उन लोगों के नाम हैं जो अभी भी बिश्नोई गैंग के निशाने पर हैं। इसमें सबसे ऊपर है सलमान खान का नाम। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद दावा किया जा रहा है कि वो सलमान खान के करीबियों पर निशाना साध रहा है।
इतना ही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अगला टारगेट कौन होगा, इस पर भी चर्चा शुरू हो गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की हिट लिस्ट में मुनव्वर फारूकी, अमित डागर, गैंगस्टर कौशल चौधरी, मनदीप धालीवाल और शगुनप्रीत सिंह जैसे लोगों के नाम शामिल हैं। क्या पुलिस गैंग के अगले टारगेट को पता करने की कोशिश में लगी है या नहीं, इस पर भी सवाल किया जा रहा है। उससे पहले आइए जानते हैं लॉरेंस बिश्नोई के हिट लिस्ट में किसका नाम है। सलमान खान अभिनेता, मुनव्वर फारूकी कॉमेडियन, सनी लियोनी अभिनेत्री, मनदीप धालीवाल गैंगस्टर, कौशल चौधरी गैंगस्टर, बम्बिया गैंग का मुखिया, सुखप्रीत सिंह हुड्डा गैंगस्टर, लकी पटियाल गैंगस्टर, रामी मसाना गैंगस्टर, गुरप्रीत शेखो गैंगस्टर। सलमान खान बॉलीवुड स्टार हैं और काला हिरण हत्या के मामले में बिश्नोई गैंग उनसे नाराज है। वहीं शगुनप्रीत की बात की जाए तो वो सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर हैं, जिसने लॉरेंस बिश्नोई के करीबी की हत्या में शूटर को पनाह दी थी। वहीं मनदीप धालीवाल गैंगस्टर है जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का विरोधी भी है। कौशल चौधरी भी इसी गैंग से जुड़ा हुआ है। ये सभी लोग बिश्नोई गैंग की रडार पर हैं। इस बात का खुलासा खुद लॉरेंस बिश्नोई ने एनआईए के सामने किया था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की रडार पर मुनव्वर फारूकी भी है, क्योंकि बीते दिनों जब मुनव्वर फारूकी एक आयोजन के दौरान दिल्ली पहुंचे थे तो जिस होटल में वो रुके थे वहां पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटर भी रुके हुए थे। दिल्ली पुलिस का अंदाजा है कि शूटर मुनव्वर फारूकी पर फायरिंग करने और उनके हत्या के इरादे से वहां पहुंचे थे, लेकिन पुलिस के पास इस बात के कोई सबूत नहीं है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि मुनव्वर फारूकी शूटर से बचने में कामयाब रहे हैं, लेकिन वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रडार पर हैं, ऐसा पुलिस का मानना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई का नेक्स्ट टारगेट सलमान खान है और ये बात जांच एजेंसियों से छिपी हुई नहीं है, जिसका फायदा उठा करके लॉरेंस बिश्नोई का एल गैंग जो है वो बॉलीवुड में अपना दमखम बनाना चाहता है, यानी कि खौफ फैलाने की कोशिश में जुटा है। इसलिए सलमान खान को धमकियां मिलनी बंद नहीं हो रही। खास तौर से 5 करोड़ की फिरौती वाली बात जब से सामने आई है तब से हड़कंप मचा हुआ है। बाबा सिद्दीकी का कत्ल, नेक्स्ट टारगेट दबंग। लॉरेंस की दुश्मनी, सलमान इन डेंजर। सलमान से अदावत, लॉरेंस की घुड़की। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की अदावत किसी से छिपी नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान की जान के पीछे पड़ा है, लगातार धमकी दे रहा है। सलमान खान को मारने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने शूटर्स की फौज लगा रखी है। उनके घर के बाहर फायरिंग कराई। करीबी बाबा सिद्दीकी, जिनका मुंबई में अलग ही रसूख था, उनकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद अब एक बार फिर से सलमान खान को एल कंपनी की ओर से धमकी दी गई। बाबा सिद्दीकी की हत्या के 6 दिन बाद सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली। ये धमकी डायरेक्ट सलमान खान को नहीं बल्कि वाया मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम के जरिए मिली। मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप नंबर पर धमकी भरा मैसेज आया है, जिसे भेजने वाले ने खुद को लॉरेंस की एल कंपनी का मेंबर बताया। मुंबई पुलिस के मुताबिक धमकी भरे मैसेज में लिखा है, इसे हल्के में मत लीजिए। सलमान खान को जिंदा रहना है और उसे लॉरेंस से दुश्मनी खत्म करनी है तो उसे 5 करोड़ रुपए देने होंगे। अगर पैसे नहीं दिए तो सलमान खान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। इस धमकी भरे मैसेज के बाद न सिर्फ पुलिस महकमे में बल्कि पूरे बॉलीवुड में हड़कंप मच गया है। इस मैसेज को मुंबई पुलिस हल्के में नहीं ले रही है, क्योंकि सलमान खान को मारने के लिए लॉरेंस बिश्नोई की प्लानिंग को लेकर ऐसे खुलासे हुए हैं जिससे मुंबई पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। मुंबई पुलिस अब धमकी भरा मैसेज भेजने वालों को ट्रैक करने में जुटी है। उसे जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करना चाहती है, क्योंकि ऐसे कई क्लू मिले हैं जिससे पता चलता है कि लॉरेंस बिश्नोई बाबा सिद्दीकी के बाद सलमान खान को किसी भी हाल में टारगेट करना चाहता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद फिलहाल सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट के साथ साथ पनवेल वाले फार्म हाउस में पुलिस बल की तैनाती की गई है।
लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने 6 महीने में 2 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। 14 अप्रैल को सलमान खान के अपार्टमेंट के बाहर रेकी के बाद फायरिंग की गई। हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस ग्रुप ने ली थी, जिसके 2 महीने बाद सलमान ने मुंबई पुलिस को बयान दिया था और कहा था कि बार बार अलग अलग लोगों के निशाने पर आने से मैं थक गया हूं। पहले भी कई बार धमकियां मिल चुकी हैं, जुर्माने लगे हैं, कई केसों में फंसा हूं। फायरिंग के बाद सलमान खान के करीबी बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। यानी लॉरेंस बिश्नोई की सलमान खान से अदावत खत्म नहीं हो रही है। सलमान खान से लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी की वजह बहुत पुरानी है। 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान राजस्थान के जंगलों में काले हिरण का शिकार करने का सलमान खान पर आरोप लगा था। सलमान के अलावा सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम कोठारी पर भी आरोप लगे थे। बिश्नोई समाज ने तब सलमान के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी। सलमान को इसके लिए जोधपुर कोर्ट ने 5 साल की सजा भी सुनाई थी। हालांकि बाद में उन्हें इस मामले में बेल मिल गई। इसी के चलते गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मारना चाहता है। लॉरेंस बिश्नोई कोर्ट में पेशी के दौरान भी धमकी दे चुका है। लॉरेंस अब ये दुश्मनी धमकी से बहुत आगे पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से मुंबई पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई के देश भर में शूटर भी पकड़े जा रहे हैं, जिससे कई खुलासे हो रहे हैं जो और डराने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। लगातार मिल रही धमकी के बाद सलमान खान की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। यहाँ पर सलमान खान को धमकी नहीं मिल रही है, लेकिन बकायदा उनकी हत्या की प्लानिंग की जा रही है। ऐसी जानकारी लॉरेंस के ही एक शूटर ने सिक्योरिटी फोर्सेस को दी है, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के पैरों तले जमीन खिसक गई है। उसके बाद से तत्काल प्रभाव से सलमान खान को Y+ सिक्योरिटी मुहैया कराई गई। सलमान खान को लगातार मिल रही धमकी। सलमान खान के करीबी बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान की सुरक्षा को अपडेट कर दिया गया। सलमान खान के सुरक्षा घेरे को और बढ़ा दिया गया है। उन्हें Y+ सिक्योरिटी दे दी गई। सलमान खान को Y+ सिक्योरिटी मिलने का मतलब यह है कि अब उनकी सुरक्षा में 25 जवान तैनात होंगे, जिनमें से 2 से 4 NSG कमांडो और बाकी के पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 2 से 3 गाड़ियों का काफिला भी रहेगा, जिसमें बुलेट प्रूफ गाड़ी शामिल होगी। सलमान खान की सुरक्षा को अपडेट करने का फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के घातक प्लान का पता चल गया है। हरियाणा के पानीपत से गिरफ्तार किए गए लॉरेंस बिश्नोई के शूटर सुखबीर बलबीर सिंह उर्फ सुक्का ने पूछताछ में कई खुलासे किए हैं जो चौंकाने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक जो खुलासे हुए हैं उससे पता चलता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान की हत्या के लिए पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। सलमान खान की रेकी के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने एल कंपनी के 70 लड़कों को लगाया था, जिन्हें मौका मिलता तो वो सलमान खान की हत्या कर देते। सुक्का ने पूछताछ में कबूल किया है कि सलमान खान को मारने के लिए पाकिस्तान से हथियार मंगाए गए थे, जिसमें AK-47, AK-92, M16 राइफल और तुर्की में बनी जिगाना पिस्तौल शामिल थी। जिगाना पिस्तौल से ही पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी। सुक्का ही था जिसने एल कंपनी के लिए हथियार सप्लाई की थी। उसने ये हथियार पाकिस्तान के गैंगस्टर डोगर से संपर्क कर पाकिस्तान से भारत मंगाए थे। लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान की हत्या के लिए शूटरों को 25 लाख रुपए देने का ऐलान किया था। लॉरेंस बिश्नोई के शूटर कितने खूंखार हैं, कितने बेखौफ हैं, उसका अंदाजा यूपी के मथुरा से पकड़े गए लॉरेंस के साथी हाशमी बाबा के शूटर योगेश की बातों से लगाया जा सकता है। ऑन कैमरा जो बेखौफ होकर बयानबाजी कर रहा है और कह रहा है कि बाबा सिद्दीकी कोई अच्छा आदमी नहीं था। तो कुछ लोग बीच में आ रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। वो कोई बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था। उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है। अब आम आदमी पे तो मकोका का केस लगेगा नहीं। और बताते हैं वो उसके दाऊद से भी कनेक्शन था। इस बारे में तो मैं हकीकत बात बताऊं तो सारी जानकारी होती है और मिल जाती है।
दिल्ली के चर्चित नादिर शाह हत्याकांड के मामले में हाशमी बाबा गैंग के शूटर योगेश उर्फ राजू को गिरफ्तार किया गया है, जो लॉरेंस बिश्नोई के लिए भी काम करता था। नादिर शाह की हत्या को अंजाम देने से पहले योगेश ने लॉरेंस बिश्नोई से 3 मिनट तक बात की थी। लॉरेंस बिश्नोई से बात करने के बाद ही नादिर शाह की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ये बात योगेश ने पुलिस को पूछताछ में बताई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शूटर योगेश के इस सनसनीखेज खुलासे से यह साफ हो चुका है कि लॉरेंस बिश्नोई भले ही साबरमती जेल की 4 दीवारी में कैद हो, लेकिन वो जेल के अंदर से ही गैंग को ऑपरेट कर रहा है। जेल से ही फोन पर वारदातों को अंजाम देने के लिए अपने शूटरों को आदेश दे रहा है। बाबा सिद्दीकी के बाद उसका अगला टारगेट सलमान खान है। यही वजह है कि सलमान खान की सिक्योरिटी को अपग्रेड किया गया है और देश भर में एल कंपनी के शूटर्स पर एक्शन लिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। महाराष्ट्र के बड़े राजनेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद एल कंपनी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। खुफिया इनपुट जो पुलिस टीम को मिला है उसके मुताबिक लॉरेंस के यानी एल कंपनी के हिट लिस्ट में अभी भी कई बड़े नाम हैं और जिनकी हत्या के लिए एल कंपनी के शूटर घूम रहे हैं। एल कंपनी का सरगना लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, जहां वो नवरात्रि पर 9 दिन का उपवास रखता है, मौन व्रत धारण रखता है और इस दौरान न तो वो किसी से बात करता है और न ही अन्न ग्रहण करता है। ये दावा सूत्रों के हवाले से किया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई का 9 दिन का उपवास खत्म होता है। उसके अगले ही दिन मायानगरी मुंबई गोलियों की तरतराहट से गूंज उठती है। मशहूर राजनेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। लॉरेंस बिश्नोई का उपवास के साथ साथ मौन व्रत कनेक्शन की बात इसलिए भी चर्चा का विषय बनी हुई है क्योंकि दावा किया जाता है कि जब जब लॉरेंस बिश्नोई मौन व्रत धारण करता है तब तब उसका गैंग किसी बड़ी वारदात को अंजाम देता है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की तरह बाबा सिद्दीकी की भी गोली मारकर हत्या की गई। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के वक्त भी लॉरेंस बिश्नोई ने 9 दिन के व्रत की बात सामने आई थी और अब भी वही दावा किया जा रहा है। हाल में लॉरेंस बिश्नोई का एक वीडियो कॉल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें वो पाकिस्तान के गैंगस्टर से बातचीत करता दिख रहा है और ईद की बधाई दे रहा है, जिसको लेकर यह दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो कॉल लॉरेंस ने साबरमती जेल से किया था। ठीक उसी तरह उसने जेल से ही बाबा सिद्दीकी की मौत का प्लान तैयार किया और अपने गुर्गों को फोन पर ही ब्रीफ किया। हत्या की दिन तारीख तय की और मौन व्रत धारण कर लिया। दावा यह हो रहा है कि मौन व्रत तोड़ने के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने मुंबई में अपने गुर्गों को वीडियो कॉल करके ऑर्डर दिया और बाबा सिद्दीकी की हत्या करवा दी। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती जेल में एक अलग सेल में रखा गया है। बिश्नोई अन्न कम खाता है, दूध, दही और फल का इस्तेमाल खाने में ज्यादा करता है। इसके अलावा वो जेल में बैडमिंटन खेलता है, कसरत करता है और इन सब के बीच उसे जेल में मोबाइल भी मिल जाता है और वो जिससे चाहता है उससे वीडियो कॉल पर बात करता है। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई की एल कंपनी का पूरा नेटवर्क तिहाड़ जेल से ऑपरेट होता है और जहां से लगातार फोन के जरिए संपर्क में वो रहता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाले आरोपियों को लेकर दावा किया जा रहा है कि उन्होंने पूछताछ में इस बात को कबूल किया कि वो बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं। आरोपियों को लॉरेंस बिश्नोई ने खर्चा पाने के लिए 50-50 हजार रुपए दिए थे, जिसे लेकर वो 25-30 दिन तक मुंबई में रहकर बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जिशान सिद्दीकी की रेकी कर रहे थे। लॉरेंस के उपवास के बाद बड़ी वारदात देने वाले दावे में दम है तो ये बात पक्की है कि लॉरेंस बिश्नोई की एल कंपनी दाऊद की डी कंपनी की राह पर है और उसने बड़ी प्लानिंग के साथ बाबा सिद्दीकी की हत्या कराई ताकि डी कंपनी की तरह एल कंपनी भी माया नगरी मुंबई में राज कर सके।
पॉलिटिशियन, फिल्म स्टार, डायमंड व्यापारी से लेकर बिल्डर और हर कारोबारी से लॉरेंस का डर दिखाकर रंगदारी मांगी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ऐसा नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई की ही हिट लिस्ट है, ऐसी लिस्ट भी है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई टारगेट पर है। जी हाँ, लॉरेंस के कई खूंखार दुश्मन हैं जो उसी की तरह गैंगस्टर हैं, कई तो जेल में बंद है, जिनसे लॉरेंस बिश्नोई को भी डर लगता है। छात्र राजनीति से क्राइम की दुनिया में एंट्री मार नेता, जेल जाने से देश का सबसे बड़ा डॉन बन नेता। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कई जानकारियां इंटरनेट पर मिल जाएंगी, लेकिन जो खुलासा करने वाले हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, आपको कोई नहीं बताएगा। लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर डी कंपनी है और सलमान खान है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के भी कुछ दुश्मन हैं जिनकी हिट लिस्ट में लॉरेंस बिश्नोई नंबर 1 पर है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम जिस तरह से पूरे देश में चर्चा में आया है, वो लॉरेंस के इन दुश्मनों को पसंद नहीं आ रहा है। यही वजह है कि अब लॉरेंस के जानी दुश्मन उसे मारना चाहते हैं, जिसकी सुपारी निकल चुकी है। खुलासा ये नहीं है, बड़ा खुलासा ये है कि लॉरेंस बिश्नोई को भी अब इन दुश्मनों से डर लगने लगा है। जिस लॉरेंस बिश्नोई के नाम से बड़े बड़े लोग थर्राते हैं, वो भी डरता है। शायद यही वजह है कि लॉरेंस खुद को जेल की हाई रिस्क वार्ड में सुरक्षित मानता है। किसी को भी कॉल कर देना, किसी की भी हत्या करवा देना, किसी पर भी गोलियां चलवा देना लॉरेंस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। देश भर में 700 शूटरों की लंबी फौज होने के बावजूद लॉरेंस को डर लगता है। देश की खुफिया एजेंसियों से लेकर एनआईए के सूत्रों तक सबके मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई को टक्कर देने वाले कुछ ऐसे गैंगस्टर हैं जिनकी हिट लिस्ट में नंबर 1 टारगेट लॉरेंस बिश्नोई है और मानने के लिए सुपारी दी जा चुकी है। बस एक मौके की इन लोगों को तलाश है। गैंगस्टर कौशल चौधरी इस वक्त गुरुग्राम जेल में बंद है। बताया जाता है कि कौशल चौधरी की हिट लिस्ट में देश का नंबर 1 गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भी नंबर 1 पर है। कौशल चौधरी किसी भी कीमत पर लॉरेंस बिश्नोई की हत्या करना चाहता है। यही नहीं, कौशल चौधरी ने एक बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लॉरेंस बिश्नोई की हत्या करने की बात भी कही थी। लॉरेंस बिश्नोई भी जानता है कि जिस दिन वो जेल से बाहर आया, वही दिन उसका आखिरी दिन होगा। उसके 700 शूटरों की फौज भी उसे बचा नहीं पाएगी, इसीलिए वो जेल को अपना सुरक्षित ठिकाना मानता है। जेल से ही धमकी देता है, जेल से ही हत्या करवाता है, जेल से ही अपना पूरा नेटवर्क चलाता है। लॉरेंस बिश्नोई जेल से बाहर आने से डरता है। लॉरेंस बिश्नोई को यह डर किन से लगता है, आपकी भी पहचान उन चेहरों से करा देते हैं। एनआईए की लिस्ट को देखें तो ऐसे कई नाम उनकी चार्जशीट में दर्ज हैं, जो इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई के जानी दुश्मन हैं। कुछ लॉरेंस की तरह जेल में बंद हैं तो कुछ विदेशों से अपना गैंग चलाते हैं। लॉरेंस के टॉप दुश्मनों में सुखप्रीत सिंह बुड्ढा, जग्गू भगवानपुरिया, कौशल चौधरी, लक्की पटियाल, हिमांशु भाऊ, अर्शदीप ढल्ला और नीरज बवाना शामिल हैं। ये वो नाम है जो लॉरेंस बिश्नोई की तरह ही बड़े गैंगस्टर होने के साथ साथ लॉरेंस के सबसे बड़े दुश्मन भी हैं। ये सब किसी न किसी रूप में देवेंद्र बम्बिया गैंग से जुड़े हुए हैं। गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया बम्बिया गैंग का मेंबर नहीं है, वो अपनी गैंग खुद जेल से चलाता है। वो कभी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड का खासम खास माना जाता था, लेकिन अब उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। साल 2019 में गैंगस्टर सुखप्रीत सिंह बुड्ढा को
इंटरपोल की सहायता से आर्मेनिया से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी से पहले सुखप्रीत सिंह बुढ़ा लॉरेंस बिश्नोई के जानी दुश्मन लकी पटियाल के साथ मिलकर आर्मेनिया से ही बम्बिहा गैंग को ऑपरेट कर रहा था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से कौशल चौधरी की नफरत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लॉरेंस के एक करीबी बिजनेसमैन के ब्रिटेन वाले घर पर कौशल चौधरी ने फायरिंग कराई और घर में खड़ी गाड़ियों में आग लगवा दी। जग्गू भगवानपुरिया की तरह ही गैंगस्टर सुखप्रीत सिंह इस वक्त पंजाब के संगरूर जेल में बंद है, जहां से वो लॉरेंस की हत्या की प्लानिंग में जुटा हुआ है। साल 2019 में गैंगस्टर सुखप्रीत सिंह बुढ़ा को इंटरपोल की सहायता से आर्मेनिया से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी से पहले सुखप्रीत सिंह बुढ़ा लॉरेंस बिश्नोई के जानी दुश्मन लकी पटियाल के साथ मिलकर आर्मेनिया से ही बम्बिहा गैंग को ऑपरेट कर रहा था। 2019 में सुखप्रीत सिंह बुड्ढा को इंटरपोल की मदद से आर्मेनिया से गिरफ्तार किया गया था, जो उससे पहले तक लकी पटियाल के साथ मिलकर बम्बिया गैंग को ऑपरेट कर रहा था। लॉरेंस बिश्नोई का सबसे कम उम्र का खूंखार दुश्मन है गैंगस्टर हिमांशु भाऊ, जिसे आतंकी संगठनों से सपोर्ट मिलता है, जिसके खिलाफ इंटरपोल ने भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हिमांशु भाऊ इस वक्त अमेरिका या ब्रिटेन में छिपा बैठा है। हाल ही में दिल्ली में 2 कार शोरूम में हुई फायरिंग से लेकर राजौरी गार्डन में बड़ी कंपनी के बर्गर स्टोर में हुए शूट आउट में हिमांशु भाऊ गैंग का नाम सामने आया था। वो जो चाहता है वो करा लेता है। यही अब इसी के लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जो मीडिया में आ रहा है, पूरे न्यूज़पेपर्स में आ रहा है कि वो जो चाह रहा है वो कर रहा है। तो आज की डेट में वो अपने आप को दाऊद के रिप्लेस करने के लिए सोच रहा है कि मैं दाऊद का नाम जो था पहले किसी ज़माने में 70-80 के दशक में, वो अपना नाम वो वहाँ से रिप्लेस करना चाह रहा है और वो बहुत बड़ा दाऊद से भी बड़ा बनने के ख्वाब रखता है। अभी तक तो दिख रहा है कामयाब हो रहा है, लेकिन कोई बहुत से लोग उसको डर रहे हैं। पब्लिक बड़े परेशान में, पब्लिक जिनसे वो फिरौती मांग रहा है या धमका के पैसा इकट्ठा कर रहा है या जैसे भी एलिगेशंस हैं, उनको देखते हुए तो पब्लिक परेशान है और वो अपने आप में समझ रहा है कि मैं अपने कामयाबी, मैं अपने जो उद्देश्य में सफल हो रहा हूँ। गैंगस्टर लकी पटियाल भी विदेश में छुपा बैठा है। सूत्र बताते हैं कि वो इस वक्त आर्मेनिया में कहीं है, जहां से वो अपने गुर्गों की मदद से भारत में क्राइम सिंडिकेट को ऑपरेट करता है। लकी पटियाल पर 5 लाख का इनाम है, जो खूंखार गैंगस्टर माना जाता है। इसकी भी हिट लिस्ट में लॉरेंस बिश्नोई टॉप पर है। लकी पटियाल ने तो कई बार लॉरेंस बिश्नोई की हत्या की प्लानिंग कर अपने शूटरों को भेजा भी, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई हर बार बच गया। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम बहुत बड़ा हो चुका है। अंडरवर्ल्ड में वो मौजूदा समय में सबसे बड़ा डॉन बन चुका है, इसलिए उसके दुश्मन उसे जल्द से जल्द निपटाना चाहते हैं। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की चाल को कोई जानता नहीं है। लोग जहां जेल जाने से डरते हैं, वहीं लॉरेंस बिश्नोई जेल को अपने लिए सबसे सुरक्षित जगह मानता है। वहीं से उसने बाबा सिद्दीकी की हत्या की प्लानिंग की, एग्जीक्यूट कराया, और अब उसका नेक्स्ट टारगेट कौन होगा यह कह पाना मुश्किल है। लेकिन आने वाले दिनों में लॉरेंस बिश्नोई और उसके दुश्मनों में बड़ी गैंगवार तय मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। लॉरेंस बिश्नोई अब डी कंपनी यानी कि दाऊद इब्राहिम के नक्शे कदम पर चलते हुए नजर आ रहा है। वो अपनी एल कंपनी को न केवल हिंदुस्तान बल्कि विश्व स्तर पर ले जाना चाहता है। वो अपना रसूख, अपनी हनक और साथ ही अपनी ठसक को जमाने की फिराक में है। यहाँ पर वो ऐसे नक्शे कदम पर चल रहा है, वो कारनामे कर रहा है जो दाऊद इब्राहिम ने अपने समय पर किया था। कहने को तो कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इन दिनों गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है, लेकिन उसका साम्राज्य इतना खतरनाक है कि वो जेल में बैठे बैठे कुछ भी करवा सकता है। जेल में बैठकर मर्डर करवाना हो या फिर रंगदारी मांगना हो या किडनैपिंग, सब कुछ उसके बाएं हाथ का खेल है। सलमान खान के घर पर फायरिंग या पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग, यह उसके एक इशारे पर हुआ। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या लॉरेंस के सबसे करीबी गोल्डी बराड़ ने कराई, जिसके बाद लॉरेंस के गैंग की दहशत कई देशों तक फैल गई।
इन सबके बलबूते वो अपने खौफ का वो साम्राज्य खड़ा कर रहा है जैसा दाऊद की डी कंपनी का हुआ करता था। लॉरेंस की एल कंपनी उसी राह पर चल रही है। कमाई के लिए मर्डर, किडनैपिंग, तस्करी, फिरौती, रंगदारी, जुआ जैसे अवैध धंधे हैं, ठीक दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी जैसे। इन सब के जरिए लॉरेंस की एल कंपनी की करोड़ों में कमाई होती है, जिससे वो अपने गैंग को दुनिया भर में फैला रहा है ताकि करोड़पतियों में उसकी दहशत बने और कमाई बढ़े। क्योंकि लॉरेंस इस समय देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर माना जा रहा है, जिसका खौफ भी है, लेकिन दाऊद की तरह दुनिया भर में खौफ फैलाने के लिए उसे डी कंपनी की राह पर चलना पड़ रहा है। यही वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई अपने गुर्गों को फर्जी पासपोर्ट के जरिए दूसरे देशों में भेज रहा है ताकि उन देशों में अपने फिरौती, हत्या और रंगदारी को आसानी से अंजाम दे सके। राहुल और महेंद्र ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर राजस्थान में ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई संगीन वारदातों को अंजाम दिया, जिसमें फिरौती और फायरिंग शामिल हैं। हालांकि राजस्थान पुलिस ने जब दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और दोनों की गिरफ्तारी के लिए दबिश डाली, तो दोनों फर्जी कागजात के आधार पर पासपोर्ट बनाकर दुबई फरार हो गए। बीकानेर क्राइम ब्रांच की जांच में यह खुलासा हुआ है कि दोनों ने अपने पासपोर्ट कंकर खेड़ा श्रद्धापुरी के एक पते पर बनवाए थे। इतना ही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई ने दूसरे देशों के गैंगस्टर से भी हाथ मिलाना शुरू कर दिया है ताकि उनकी मदद से वो विदेशों में भी अपना खौफ कायम कर सके। हर क्रिमिनल जो अपने आप को बहुत बड़ा गैंगस्टर समझता है, वो उम्मीद करता है कि वो उसका नाम पूरे इंटरनेशनल लेवल पे छा जाए, और इसी कोशिश में लॉरेंस बिश्नोई अपनी जो कोशिशें कर रहा है, ये कितनी सफल होंगी कितनी नहीं सफल होंगी वो तो आगे आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन हर आदमी अपनी कोशिश करता है कि वो कितनी ऊंचाई पे पहुंचना चाहे वो उन्नति करना है, पॉजिटिव वे में ऊंचाई पे पहुंचना है या नेगेटिव वे में। ये क्रिमिनल्स हैं, ये अपना नेगेटिविटी को लेकर क्रिमिनल वर्ल्ड में छाना चाहते हैं और वो इंटरनेशनल लेवल के बदमाश बनना चाहते हैं, तो वो इनकी अपनी सोच है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि ये कोशिश जितने भी करें, मैं नहीं समझता हूँ कि भारत की एजेंसी उसको ऐसे इंटरनेशनल लेवल का बहुत बड़ा डॉन बनाने के लिए कोई भी ऐसी कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं कि वो इंटरनेशनल डॉन बन जाए दाऊद के मुकाबले। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लॉरेंस ने अपने गुर्गों को पुर्तगाल, सऊदी अरब, ब्रिटेन और कनाडा में सेटल करवाना शुरू भी कर दिया है ताकि आने वाले वक्त में वो दुनिया में दाऊद की तरह खौफ का साम्राज्य खड़ा कर सके। दाऊद की डी कंपनी की तर्ज पर लॉरेंस की एल कंपनी में भी कामों का बंटवारा है। डी कंपनी का सरगना दाऊद तो एल कंपनी का सरगना लॉरेंस। डी कंपनी में अनीश तो एल कंपनी में अनमोल। डी कंपनी में शकील तो एल कंपनी में गोल्डी और रोहित। यानी गैंगस्टर ने दाऊद की तरह ही गैंग का स्ट्रक्चर भी सेम ही रखा है। देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग को ग्लोबल लेवल पर स्थापित करना चाहता है। यही कारण है कि वो न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश भर में फिरौती के लिए ताबड़तोड़ एक के बाद एक वारदातों को अंजाम भी दे रहा है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई की अगर बात की जाए तो लॉरेंस बिश्नोई खुद को दाऊद, अनीस के रूप में अनमोल बिश्नोई और शकील के रूप में रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर स्थापित करना चाहता है ताकि इनके जरिए वो पूरे देश भर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने खौफ का सिक्का कायम कर सके। गुनाह के दलदल में आए हुए लॉरेंस बिश्नोई को कई साल हो चुके हैं और ये समझ चुका है कि जैसे पाकिस्तान में बैठे दाऊद इब्राहिम का पूरी दुनिया में खौफ है, वही खौफ अगर उसे जेल में बैठकर कायम करना है, उसे ग्लोबल डॉन बनना है तो दाऊद को टक्कर देनी होगी। और जब तक वो दाऊद इब्राहिम जितना ताकतवर नहीं होगा, तब तक वो ग्लोबल डॉन नहीं बन पाएगा। इसीलिए वो अब हर वो काम कर रहा है जो कभी दाऊद इब्राहिम करता था, हर अवैध धंधे शुरू कर रहा है जो दाऊद इब्राहिम करता था, ताकि विदेशों में अपना खौफ का साम्राज्य खड़ा कर सके, डी कंपनी का नया वर्जन एल कंपनी बना सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अक्षय कुमार की एक फिल्म का डायलॉग है, जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं।
जो मैं नहीं बोलता हूं वो मैं डेफिनेटली करता हूं। लॉरेंस गैंग की तरफ से भी यही किया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई भी वही कर रहा है जो इस फिल्म में डायलॉग था। चाहे सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो, सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हो, या फिर बाबा सिद्दीकी का सरेआम मर्डर करवाना हो, अब लॉरेंस गैंग दाऊद की तर्ज पर अपना साम्राज्य कायम करना चाहता है। और अब माया नगरी में एक बड़ी हत्या करके उसने माया नगरी में भी दहशत कायम कर दी है। अब डी कंपनी की जगह एल कंपनी का पूरा साम्राज्य लॉरेंस बिश्नोई खड़ा करना चाहता है। देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जो अभी सलाखों के पीछे है, लेकिन उसके गुनाह करने की फितरत को कैद नहीं किया जा सकता, जिसकी बानगी पिछले 2 साल में समय समय पर देखी जा चुकी है। दाऊद इब्राहिम की तरह वो अपना खौफ फैलाने के लिए हत्याएं करा रहा है, जेल से वीडियो कॉल कर धमकी देता है, रंगदारी मांगता है और रंगदारी न मिलने पर हत्या करा देता है। दाऊद की तरह फिल्म स्टार को भी टारगेट कर रहा है। पहले सलमान खान को धमकी देता है, फिर उनके घर के बाहर अपने गुर्गे भेजकर फायरिंग कराता है। ठीक उसी तरह सबसे मशहूर पंजाबी सिंगर जिनके लाखों करोड़ों फैंस पूरी दुनिया में हैं, एपी ढिल्लो, उनके कनाडा वाले घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग कराता है, जिसकी जिम्मेदारी रोहित गोदारा ने ली, जो एल कंपनी में डी कंपनी के छोटा शकील की भूमिका निभाता है। लॉरेंस बिश्नोई भी डी कंपनी के सरगना दाऊद इब्राहिम की तरह ही लाइमलाइट में रहता है। पीछे से नहीं, फ्रंट फुट पर आकर जेल से भी वीडियो कॉल करता है और धमकी देता है। जेल से वो सऊदी में बैठे कुणाल छाबड़ा को धमकाकर रंगदारी के रूप में 10 करोड़ रुपए मांगता है और साफ साफ कहता है कि बात नहीं मानी तो नादिर शाह जैसा हस्त्र होगा। नहीं लगा ली मैंने, गाड़ी साइड लगा ली। हाँ जी, अब आदेश करो क्या करना है। अब पहचान लिया मैंने। नहीं भाई, चमत्कार नहीं देखना। कुछ ना भाई, बताया था दूसरा चमत्कार देखना कि हमें देखना। नहीं चमत्कार क्यों, हमें चमत्कार देखने की जरूरत है। हमने शक्ल देख ली, हमारे लिए चमत्कार हो गया। तो भाई फिर देख लिया। अब तो अपने ना उस पे रहना, तेरे को बोला था शक्ल देखने के लिए लोग तरस और पैसे कर जाते हैं। आप ये लोग नहीं कोई दिक्कत नहीं, दो थोड़ा टाइम मैं कर देता हूँ। मेरे को आप कब फोन करोगे मुझे ये बताओ। मैं अभी दुबई आया हूँ। मैं तो अभी कर ही रहा हूँ। नहीं अरे मतलब मैं आ जाऊंगा ना इंडिया, 5 तारीख को इंडिया आ जाऊंगा अगले महीने। वहाँ जितना टाइम नहीं है हमारे पास। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर एक बात जग जाहिर है कि उसे जेल में जो चाहिए होता है वो मिल जाता है। जेल से वो बेधड़क वीडियो कॉल करता है। जेल में ये पॉसिबल कैसे होता है, तिहाड़ जेल से पूर्व प्यारों ने विस्तार से बताया। जो उसकी कास्ट के लोग हैं वो उसकी हेल्प करते हैं। कोई गैंगस्टर जो है मोबाइल के बगैर तो जेल में रह ही नहीं सकता, उसको मोबाइल चाहिए। उसके लोग हैं, कास्ट के लोग हैं, वो मोबाइल ला के देंगे और उसका एक जेल के अंदर एक ऐसा टेरर माहौल उसका क्रिएट कर देते हैं ताकि जो दूसरे लोग हैं वो डर के रहें। जनरली मैंने देखा जो सरकारी नौकर होते हैं डरपोक तो होते ही, उनको अपनी जान की भी चिंता होती है, अपनी फैमिली की जान की चिंता होती है। तो ये लोग क्या करते हैं कि गैंगस्टर्स के साथ मिलकर उनको मोबाइल वगैरह पकड़ाते हैं। मैंने खुद जो है कई गैंगस्टर्स के पास 2-2, 3-3 मोबाइल पकड़े और कईयों के पास तो ऐसे पकड़े हैं, आज छापा मारा, आज फिर वो कल गया तो फिर पकड़ा गया, परसों गया तो फिर उसके पास मोबाइल पकड़ा गया, तो मोबाइल इनके पास पहुंच जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल जो एल कंपनी में उस भूमिका में है जो दाऊद की डी कंपनी में अनीश वाली थी, वो भी धमकाता है, जिसका हाल ही में एक ऑडियो सामने आया था। हाल ही में दिल्ली में एक के बाद एक 3 ऐसी वारदात हुई जिसमें राजधानी हिल गई। नारायणा में एक शोरूम में 20 राउंड फायरिंग हुई। नांगलोई में मिठाई की फेमस दुकान पर फायरिंग हुई। इसी तरह महिपालपुर में भी फायरिंग हुई। इन तीनों ही वारदात में लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े गैंग्स का नाम सामने आया है। ये वारदातें ठीक 90 के दशक मुंबई सी लगी, जब दाऊद की डी कंपनी रंगदारी मांगने और अपनी दहशत फैलाने के लिए किया करते थे। ठीक वैसे ही वारदातें अब लॉरेंस की एल कंपनी कर रही है, जिससे एक बात तो साफ है कि लॉरेंस बिश्नोई अंडरवर्ल्ड का नया दाऊद इब्राहिम बनना चाहता है। लॉरेंस बिश्नोई दाऊद की तर्ज पर अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है। यहाँ पर जब हम लॉरेंस बिश्नोई की बात करते हैं तो वो ना केवल अंडरवर्ल्ड, साथ ही साथ अब वो सट्टेबाजी में भी उतर आया है, जिसके लिए उसने एक ऐप लॉन्च किया है जिससे वो अरबों कमा सके, जो दुबई से ऑपरेट किया जाता है।
लॉरेंस बिश्नोई की एल कंपनी दाऊद की डी कंपनी की तरह हर वो काम करना चाहती है जिससे मोटी कमाई हो। इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में बैठे बैठे अपना एक गेमिंग ऐप लॉन्च किया है। खबर ये है कि लॉरेंस को इस ऐप का आइडिया महादेव बैटिंग ऐप से आया। इतना ही नहीं, उसने तो बाकायदा महादेव ऐप वालों से उगाही की कोशिश भी की। बताया जा रहा है कि अपराध की दुनिया से जो काली कमाई लॉरेंस ने की है उसे अब इस ऐप में लगा दिया है, जिसकी तस्दीक दिल्ली पुलिस ने भी कर दी है, क्योंकि उसे इस मामले में कुछ पुख्ता सबूत भी मिले हैं। उसके अलग अलग गुर्गे ऑपरेट कर रहे हैं। लॉरेंस ऐप के प्रमोशन से लेकर संचालन तक पर साबरमती जेल से ही नजर रखता है। अब आपको बताते हैं कि इस ऐप की पूरी कहानी। ईडी ने दिनेश नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दिनेश पर ही ऐप को डिजाइन करने का आरोप है। बताया जाता है कि दिनेश लॉरेंस के साथ साबरमती जेल में बंद है। इस ऐप को दुबई में एक दिल्ली से जुड़ा एक कारोबारी प्रमोट कर रहा है। इसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का तीसरे नंबर का गैंगस्टर संपत नेहरा का भाई बताया जा रहा है। इस शख्स की पंजाबी सिंगर्स में अच्छी पकड़ बताई जा रही है। हालांकि इससे पहले इस ऐप को प्रमोट करने की जिम्मेदारी गोल्डी बराड रोहित गोदारा की थी। 3 महीने से यह ऐप दुबई से ऑपरेट किया जा रहा है। हत्या, लूट और फिरौती के बाद अब लॉरेंस बिश्नोई सट्टा बाजार में उतर गया है। लॉरेंस बिश्नोई सट्टा बाजार में अपनी धमक जताना चाहता है और यही कारण है कि लॉरेंस बिश्नोई ने अपना ऐप लॉन्च कर दिया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में तीसरी पोजीशन पर रहने वाला गैंगस्टर संपत नेहरा का छोटा भाई इस समय विदेश भागा हुआ है और विदेश में रहकर ही वो भारत में लॉरेंस बिश्नोई के सट्टा ऐप को मजबूत और प्रमोट करने में जुट गया है। लॉरेंस ने इस ऐप को बुकीज के साथ भी जोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के कई बड़े सटोरियों को भी इसका प्रमोशन करने के लिए कह दिया है। अब पुलिस और जांच एजेंसियों को शक है कि दुबई में सेटल पंजाबी सिंगर्स कहीं अपने कंसर्ट की करोड़ों की कमाई लॉरेंस के ऐप में तो नहीं लगा रहे हैं। असल में देश की तमाम एजेंसियां अच्छी तरह से जानती हैं कि लॉरेंस की क्राइम कंपनी के पास फंडिंग की कमी नहीं है। हर महीने ड्रग्स की खरीद फरोख्त, जबरन वसूली, टोल प्लाजा मालिकों से वसूली, शराब कारोबारी, बड़े बिल्डर्स, बिजनेसमैन, यहाँ तक कि विदेश में सेटल भारतीय मूल के बड़े ज्वेलर्स कारोबारियों से भी हर महीने करोड़ों की वसूली लॉरेंस गोल्डी का सिंडिकेट मिलकर कर रहा है। कहा जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी की तर्ज पर अब अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा करने में लॉरेंस बिश्नोई लग गया है और इस गेमिंग ऐप के जरिए उसने अपने करीबियों और बड़े कारोबारियों को एंट्री करा दी है। लॉरेंस बिश्नोई अंडरवर्ल्ड की दुनिया का इस वक्त एक सबसे बड़ा नाम बन चुका है। जेल के अंदर रहते हुए भी उसके सारे काम हो रहे हैं। वो जेल के अंदर से इस गैंग को ऑपरेट कर रहा है। उसका हर काम चल रहा है और उसके हर काम को अंजाम SM कोडवर्ड नाम के एक शख्स के जरिए किया जा रहा है, जिसके पास रसूख है, अकूत पैसा है, कनेक्शन है, वो सब कुछ है जो एल कंपनी या फिर लॉरेंस बिश्नोई को चाहिए। जेल में लॉरेंस, बाहर कैसे चलता है गैंग। लॉरेंस सिंडिकेट को किसका सपोर्ट। स्पेशल कोड नेम लॉरेंस का जो है बैकबोन। गुजरात की साबरमती जेल में बंद देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई कैसे देश से लेकर विदेश तक सब कुछ मैनेज करता है। जेल में बैठकर वो कैसे वारदातों को अंजाम देता है, धमकी, फिरौती, हत्या करवाता है, कैसे वो अपनी इतनी बड़ी गैंग को संभालता है, पैसे का इंतजाम कैसे करता है। ये वो सवाल हैं जो इन दिनों हर किसी के मन में उठ रहे हैं। हर कोई यही सोच रहा है कि ये सब कैसे मुमकिन है जब एल कंपनी का सरगना खुद जेल के हाई रिस्क वार्ड में बंद है। वो इतना सब कुछ कैसे कर रहा है। लॉरेंस सिंडिकेट को लेकर एक्सप्लोजिव खुलासा करने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन हिल जाएगी। कुछ पल के लिए तो यकीन ही नहीं कर पाएंगे।
दरअसल किसी भी गैंगस्टर्स के लिए, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई हो या फिर कोई दूसरा गैंगस्टर हो, ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक जेल या जेल के बाहर से उनको सपोर्ट ना मिल रहा हो, और ऐसे सपोर्ट को ही गैंगस्टर्स की बैकबोन कहा जाता है। दरअसल किसी भी गैंगस्टर के लिए जेल में बंद होने के बाद कुछ भी करना तब तक आसान नहीं होता जब तक उसे बाहर से कोई सपोर्ट न मिल रहा हो। ऐसे सपोर्टर को गैंगस्टर की बैकबोन कहा जाता है, जो पैसों से तो मालामाल होता ही है बल्कि रसूख वाला भी होता है, जिसकी पहुंच बहुत ऊपर तक होती है, जिस पर एक बार हाथ डालने से कोई भी 10 बार सोचे। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट को दिल्ली एनसीआर का एक बड़ा शराब माफिया सपोर्ट कर रहा है, जिसका हरियाणा तक कारोबार फैला है, जो एल कंपनी का बैकबोन है। इस शराब कारोबारी का एक स्पेशल कोड नेम है। ये कोड नेम खुद लॉरेंस बिश्नोई ने दिया है। लॉरेंस अपने इस मसीहा गैंग के बैकबोन को एसएम कहकर पुकारता है। एसएम ही है जो भारत से लेकर कनाडा और दुबई तक लॉरेंस सिंडिकेट का सब कुछ मैनेज करता है। दावा तो यहां तक किया जाता है कि एसएम ही है जो साबरमती जेल में लॉरेंस का खर्च उठाता है, उसके लिए सब कुछ मैनेज करता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिंडिकेट के लिए एक शख्स सब कुछ मैनेज करता है। इस शख्स का कोड वर्ड एसएम है। एसएम ही वो शख्स है जो भारत से लेकर कनाडा और कनाडा से लेकर दुबई तक लॉरेंस बिश्नोई के लिए हर चीज वो मैनेज करता है जिसे लॉरेंस बिश्नोई करना चाहता है। वहीं अगर बात की जाए इस एसएम की, तो एसएम नाम के इस कोड वर्ड के जरिए ही लॉरेंस बिश्नोई तमाम चीज़ों को मैनेज करता और करवाता है। वहीं अगर इस एसएम नाम के शख्स की बात की जाए तो बताया जाता है कि एसएम ही वो शख्स है जो साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई के लिए सब कुछ मैनेज करता है, लेकिन ये सब कुछ पुख्ता तौर पे नहीं कहा जा सकता। सूत्रों के मुताबिक एसएम के बारे में यह भी कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के पैसे को कहां इन्वेस्ट करना है, ये काम भी यही कोड नेम वाला स्पेशल आदमी करता है। सूत्रों के मुताबिक एसएम ही वो शख्स है जो लॉरेंस बिश्नोई के पैसे को कहां इन्वेस्ट करना है, ये बात एसएम के जरिए ही तय की जाती है। दावा किया जाता है कि एसएम ही वो शख्स है जिसने साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई और दिनेश खबत की मुलाकात करवाई थी, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने अपना सट्टा ऐप लॉन्च करने के बारे में सोचा था, लेकिन इस बात के पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिल पाए हैं। सूत्रों के मुताबिक एसएम ने ही साबरमती जेल में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और दिनेश खब्बत के बीच मुलाकात कराई थी, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने अपना सट्टा ऐप लॉन्च किया था, लेकिन इस बात के पुख्ता सबूत अब तक नहीं मिल पाए हैं। बात की जाए जांच एजेंसियों की, तो कहा जाता है कि जांच एजेंसियों की रडार पर भी लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले एसएम के खिलाफ जांच चल रही है। दावा किया जाता है कि एसएम पर कई मामले दर्ज हैं, लेकिन वो अपने रसूख के बल पर अभी तक बचा हुआ है। सूत्रों की माने तो एसएम के पास ना तो पैसों की कमी है और ना ही रसूख की। इसके अलावा उसकी पहुंच भी बहुत ऊपर तक है, इस बात का दावा किया जाता है। ऐसे में एसएम वो तमाम काम करते चले जा रहा है जिसे वो करना चाहता है। एसएम के बारे में कहा जाता है कि ये न सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई के लिए बल्कि गैंगस्टर काला जठेड़ी और गैंगस्टर नंदू सांगवान के लिए भी लाइजनिंग का काम करता है। फिलहाल जांच एजेंसियों के रडार पर है। जांच एजेंसियां इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही हैं ताकि एसएम को गिरफ्तार करके गैंगस्टर सिंडिकेट की रीढ़ की हड्डी को तोड़ी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।